हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कपिल तोमर मैथ। और आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, जैसा कि ऊपर लिखा भी हुआ है, नंबर सिस्टम। डे 1 है इसका और डेली आपको एक 10 to 15 मिनट का वीडियो मिलेगा जिसमें मैं कंप्लीट स्ट्रेटजी बताऊंगा और कंप्लीट फार्मूला रिवाइज कराऊंगा विद कॉन्सेप्ट। तो आप इसे बड़े ध्यान से समझेंगे, आई होप। और आज है 14 नवंबर, तो आपको विश यू ए हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू। चलिए बोर्ड पर देखें, सबसे पहले क्या लिखा है, बात करते हैं नंबर सिस्टम की। देखिए नंबर सिस्टम का मतलब क्या है, जिसने नंबर्स को समझ लिया मैथमेटिक्स के अंदर, वो मान लीजिए उसने सबको समझ लिया। नंबर के अलावा मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं है। तो जैसा कि आज लिखा हुआ है बोर्ड पर संख्या पद्धति, क्या लिखा हुआ है बेटा जी, संख्या पद्धति। तो सबसे पहले आज हम नंबर के बारे में ही जानेंगे। तो देखिए सबसे पहला नंबर लिखा हुआ है नेचुरल नंबर। क्या लिखा हुआ है बेटा जी, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर माने होता है प्राकृतिक संख्याएं। क्या होती हैं जी, प्राकृतिक संख्याएं। क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं। वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं वो प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इंग्लिश में कहते हैं इन्हें नेचुरल नंबर, और इन्हें एक डेफिनेशन की बात करें तो इन्हें कहते हैं काउंटिंग के नंबर। गॉट इट माय पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 नेचुरल नंबर हो गया। अब बात करेंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, तो वो है 1। सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है बेटा जी, 1। और सबसे स्मॉलेस्ट इवन नेचुरल नंबर क्या है जी, इवन नेचुरल नंबर क्या है, 2। इवन नेचुरल नंबर की बात करेगा तो भी 2 है, और अगर सबसे छोटे की बात करेगा तो क्या है, 1। क्या है बेटा, 1। आगे चलिए, अब बात करते हैं होल नंबर। आगे होल नंबर। होल नंबर का मतलब होता है पूर्ण संख्याएं। क्या होता है, पूर्ण संख्याएं। वे संख्याएं जो पूर्ण हो। तो 0 सम्मिलित कर दीजिए, इफ वी इंक्लूड द 0 इन नेचुरल नंबर एट नंबर दिस नंबर इज कॉल्ड, उस नंबर को क्या कहते हैं हम, हमारा होल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 इन्हें मिला दिया जाए तो इसके क्या बन जाएंगे बेटा जी, होल नंबर बन जाएंगे। आगे चलिए, अब बात करते हैं इवन नंबर के। 2 4 6 8 क्या है, 2 4 6 8 ये नंबर 2 के टेबल, ऐसे याद रखिए, 2 के पहाड़े वाले नंबर, 2 के पहाड़े 2 के टेबल वाले याद रख लीजिए, वो सब नंबर क्या कहलाते हैं, इवन नंबर कहलाते हैं। उसके बाद इन्हें सम संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी, हिंदी में सम संख्या कहते हैं। आगे ऑड नंबर। ऑड नंबर का मतलब है विषम संख्याएं। देखिए जी विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, 1 2 1 3 5 7 9 ये 1 से स्टार्ट होती है, 3 5 7 9 तक जाती हैं, तो ये क्या कहलाती हैं, विषम संख्याएं। क्या कहलाती हैं जी, विषम। अब पूछेगा, जैसे ऊपर लिखा हुआ है, ये 2 को मैंने अंडरलाइन करा हुआ है और 1 को अंडरलाइन किया हुआ है, तो ये सबसे छोटा स्मॉलेस्ट इवन नेचुरल नंबर की बात करेगा तो वो क्या है, 2 बताना है। और ऐसे ही ऑड नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट ऑड नंबर की बात करेगा तो आपको क्या बताना है, 1 बताना है। क्या बताना है, 1। तो मैंने जहां जहां अंडरलाइन करा हुआ है वो सबसे छोटे छोटे नंबर हैं। जैसे स्मॉलेस्ट होल नंबर की बात करेंगे तो 0, स्मॉलेस्ट इवन नंबर की बात करेंगे 2, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर की बात करेंगे 1। आगे चलिए, 4th नंबर आता है हमारा कंपोजिट नंबर। ये नंबर वो होते हैं जो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ऐसे नंबर जिनके कम से कम 2 मल्टीपल हो। कैसे नंबर, 2 मल्टीपल होने चाहिए। 2 मल्टीपल का मतलब है गुणनखंड होने चाहिए। गुणनखंड से मतलब कैसे होगा, देखिए 4 6 8 9 इनका मतलब है जो 4 है हमारा, 4 से पहले इसके 2 मल्टीपल है, 2 × 2, इसलिए स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो होगा उसके क्या हो गए, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा जी, 4 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं इतनी बात। आगे चलिए, प्राइम नंबर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर है, इसको ध्यान रखना, इसमें से क्वेश्चन भी बनता है। 6 प्राइम नंबर को कहते हैं अभाज्य संख्याएं। ये 2 3 5 7 11 से शुरू होती हैं। कहां से शुरू होती हैं, 2 3 5 7 से शुरू होती हैं, और कहां तक जाती हैं, आगे डॉट डॉट तक जाती रहती हैं ऐसे ही। अब इनकी पहचान क्या है, सबसे पहले बात करेगा स्मॉलेस्ट इवन प्राइम। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम, तो इवन प्राइम क्या हो जाएगा, 2, और स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर वो हो जाएगा 3। ध्यान रहेगा, और पूछेगा कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, तो तब आपको जवाब देना है 2। क्या देना है जवाब, 2। आगे चलिए, अब इसके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, वो होते हैं 25, और 1 से लेके 50 तक कितने होते हैं, वो होते हैं 15। देखते रहो तुम भी, कितने होते हैं, 15। ठीक है, अब आगे इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, वो होता है 10। यही क्वेश्चन सीडीएस 2021 में पूछा गया था। ठीक है ना, कि इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है, कि 1 से लेके 100 तक प्राइम नंबर और 1 से लेके 50 तक के प्राइम नंबर का डिफरेंस क्या है, तो वो कितना आता है, 10। ऐसे ही ध्यान रखेंगे।
आगे देखिए को प्राइम नंबर, आप भी देखते रहिए। को प्राइम नंबर का मतलब है सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य का मतलब वे संख्याएं जो पेयर में प्राइम नंबर हो, जोड़े के साथ आती हैं, युग्म में आती हैं। किस में आती हैं जी? युग्म में आती हैं। तो 2 3 3 5 7 9 कोई भी मतलब संख्याएं आपस में जिनमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो, ऐसे दो पेयर नंबर जिनमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो। क्या ना हो? कॉमन फैक्टर ना हो, इसलिए वो नंबर क्या कहलाते हैं? को प्राइम नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? और इन्हें हिंदी में कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। चलिए आगे, अब ये बात करते हैं इंटीजर। इंटीजर को कहते हैं हिंदी में पूर्णांक। क्या कहते हैं जी? पूर्णांक। 0 +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 जितने भी सारे नंबर हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं? इंटीजर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं जी? इंटीजर कहलाते हैं। आगे बात करते हैं रेशनल नंबर। क्या बात करते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर होते हैं कौन से? परिमेय संख्या कहते हैं इन्हें हिंदी में। क्या कहते हैं जी? परिमेय संख्या। P/Q की फॉर्म में होते हैं और Q डज नॉट इक्वल्स टू 0। यहां पर Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, वैसे नंबर क्या कहलाएंगे? हमारे परिमेय संख्या कहलाएंगे, जिन्हें हम रेशनल नंबर भी कहते हैं, जैसे 5/7, 0, 1 और 7/1। ठीक है जी, समझ पा रहे हैं इतनी बात? आगे चलें। चलिए इरेशनल नंबर, अब बात करते हैं इरेशनल। इरेशनल का मतलब होता है अपरिमेय। अरे ये क्या था? परिमेय, और ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय। अपरिमेय वे नंबर आते हैं जिन्हें P/Q की फॉर्म में ना लिखा जा सके। P/Q की फॉर्म क्या होती है? 1/2 वाली फॉर्म, जिन्हें फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो वो नंबर क्या कहलाएंगे हमारे पास? इरेशनल नंबर कहलाएंगे। जैसे √π, √2, √3, √-√3, इन्हें हम फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते, तो इसलिए ये क्या है? इरेशनल नंबर हैं। आगे चलिए, अब बात करते हैं, एक नंबर आता है प्रीसीडर। प्रीसीडर माने पूर्ववर्ती संख्या, हिंदी में कहते हैं इसे पूर्ववर्ती। जब भी प्रीसीडर की बात करेगा तो उसमें से एक घटा देना है। जैसे मैंने पूछा 5 का प्रीसीडर, तो 5 - 1 दैट इज 4 हो जाएगा। समझ पा रहे? आगे सक्सीजर की बात करेगा, अनुवर्ती संख्या, एक बढ़ा देना है। मैंने पूछा 9 का सक्सीजर बताइए, तो कितना हो जाएगा? 9 + 1 दैट इज 10। और मैंने पूछा 0 का बताइए सक्सीजर, तो 0 + 1 = 1 हो जाएगा। समझ पा रहे? और यहां पर पूछा जाए 0 का -1, तो कितना हो जाएगा? 0 का -1 -1 कितना बन हो जाएगा? -1। तो प्रीसीडर सक्सीडर समझ में आ गया। एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं, इधर भी डेटा लिखा हुआ है, उसको बाद में बताएंगे। एक बार इधर से रिव्यू कर लीजिए फटाफट से कि हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 होते हैं। अगर सब में होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, इवन नंबर 2 से, ऑड नंबर 1 से, 1 3 से, कंपोजिट नंबर 4, प्राइम नंबर 2 3 5 7, इसी तरीके से सारे नंबर होते हैं। इसमें कोई डाउट? चलिए आगे, अब मैं बताता हूं इसको दो से बात। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं टू द रिलेटेड नंबर, कि क्या क्या इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और आपको इसे अगर एक बार पढ़ लेंगे तो समझ लीजिए कि मैं मानता हूं कि इस वीडियो से नंबर क्लियर हो जाएगा आपका। क्रमागत पूर्णांक क्या होते हैं? कभी भी आपसे पूछेगा कि 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग इतना दे रखा है, यदि उनका सम इतना हो, 2 पूर्णांकों का गुणनफल इतना हो, तो तीसरा पूर्णांक बताइए। तो कभी भी क्रमागत पूर्णांक की बात करता है, मतलब आपको तो क्या लेने हैं? x, x+1, x+2 और x+3। 4 की बात करेगा तो x+4 तक जाएंगे। ठीक है जी, समझ पा रहे हैं? आगे बात करिए, क्रमागत सम और विषम संख्या की बात करता है। बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड नंबर सिस्टम में कि क्रमागत सम संख्या कौन सी होती है, क्रमागत विषम। तो उसमें सम बोले या विषम बोले, ऑड या इवन बोले, तब भी आपको क्या लेना है? x, x+2, x+4 ... अगर 3 की बात करेगा तो x+4 लेना है, और 4 की बात करेगा तो x, x+2, x+4, x+6 लेंगे अगला नंबर। समझ पा रहे हैं इतनी बात? आगे जब क्रमागत गुणज की बात हो तो वो 3 4 की 3, तो कभी भी बोलता है गुणज की बात करेगा कि क्रमागत 3 के गुणज के बताइए। तो सबसे पहले लेते हैं x। अगर 3 के गुणज की हम एग्जांपल ले रहे हैं तो x और x+3, x+6, x+9, ये 4 ऐसी संख्याएं होंगी जो गुणज के रूप में है। इतनी बात समझ पा रहे हैं? आगे चलिए, नंबर लाइन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर लाइन। संख्या को संख्या रेखाओं पर ही दर्शाया जाता है और यहीं से सारी संख्याओं की उत्पत्ति होती है। तो देखिए इसमें क्या कहता है नंबर लाइन का मतलब, इसे कहते हैं हिंदी में संख्या रेखा। क्या कहते हैं जी? संख्या रेखा। एक लाइन खींचते हैं, यहां पर होता है 0। क्या होता है? 0। और इससे राइट वाली साइड में होते हैं सारे नंबर पॉजिटिव, 1 2 3 4। ठीक है, और उसके बाद इधर लेफ्ट वाले में होते हैं -1, -2, -3, -4। समझ पा रहे हैं जी? अब इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि हमेशा ध्यान रखना नंबर लाइन पे, नंबर लाइन ही नहीं किसी भी लाइन पे
कभी भी कोई भी नंबर जो होगा, लेफ्ट वाला नंबर हमेशा छोटा होता है राइट वाले से, इसका मतलब राइट वाला नंबर बड़ा होता है। जैसे मैंने लिया -1 और 0, तो दोनों में राइट में कौन आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका मतलब 0 बड़ा है -1 से। मैंने लिया एक नंबर -4 और -1, -1 कहाँ आ रहा है, राइट में, और 4 कहाँ आ रहा है, लेफ्ट में, तो इसलिए -1 बड़ा है। इसलिए ध्यान रखें, ये नंबर लाइन का रूल है, और इसीलिए कहते हैं कि जो नंबर माइनस में जितना बड़ा होता है वो उतना छोटा, और जो नंबर जितना छोटा होता है माइनस में वो उतना बड़ा। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। आगे देखिए, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं के बारे में हम जान लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थोड़ा सा वीडियो बताए, वीडियो को कंप्लीट देखें, ठीक है, और अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करें। 1 से लेकर के 100 तक की संख्या कितनी होती है, 1 से लेकर के 100 तक की संख्या होती है बेटा 192। कितनी होती है, 192 टोटल संख्याओं की बात करें। अब 1 से लेकर 100 तक में 0 कितनी बार आता है, ये कितनी बार आता है, 11 बार आता है। 0 कितनी बार आता है जी, 11 बार। एक अंक 1 यूनिट मतलब 1 कितनी बार आता है, वो आता है 21 बार। कितनी बार आता है बेटा जी, 21 बार। आगे 2 3 4 5 6 7 8 9 ये कितनी बार आता है जी आपका, 20 बार। ये सारे अंक कितनी बार आते हैं, 20 बार, ठीक है। आगे एक अंक की संख्या कितनी होती है, पूछेगा आपसे कि तो वो कितनी होती है भाई, 1 से लेकर 9 तक काउंटिंग हो गई तो कितनी हो गई, 9। और 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं से ही सारी संख्याएं मिलकर बनी होती हैं, और जिनमें 0 भी सम्मिलित होता है, ठीक है। 2 अंक की पूछेगा, 99 में से 9 घटा दो, 90 आ जाएगा। 3 अंक की टोटल संख्या पूछेगा, 999 में से 99 घटा दो तो 900 आ जाएगा। इसी तरीके से सारी संख्याओं को हम ज्ञात कर सकते हैं। अब 2 मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन बची हैं ये वाली, कि 1 से लेकर के 100 तक की अभाज्य संख्याएं जिन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं वो कितने होते हैं बेटा जी, 25। ये ध्यान रखना, बहुत आता है, मैं इसे नोट भी करा दूंगा, चाहे तो आप नोट कर लेना, इन्हें नेट से सर्च कर सकते हैं या मैं नोट करा दूंगा यहीं पे, ठीक है। उसके बाद 1 से लेकर के 50 तक की कितनी होती हैं प्राइम नंबर, वो होते हैं 15। ध्यान रखने ना, इधर देख रहा हूं मैं, 2 3 5 7, ठीक है, 11 13 17 19 23, ठीक है, 29, आगे 30 31, इस तरीके से डॉट 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 आप सारे लिख सकते हैं। मैं 50 तक लिख के दिखा रहा हूं, उसके बाद आगे के आप कर लेंगे, ठीक है। 37 के बाद 41 43 और हमारा 47, ये 15 तक 15 होने चाहिए। कितने होने चाहिए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये मैंने 50 तक के प्राइम नंबर लिख दिए हैं। आप इससे ऊपर वाले प्राइम नंबर खुद से लिखेंगे, एक बार ट्राई करेंगे। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।